आफ्टरनून डियर्स, सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3364 के आसपास मूव कर रहा था, और यहाँ पर पोजीशन जो है वो मैंने दो ही बताई थी, या तो ये इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर जाएगा या फिर इस एरिया को। अब यहाँ पर दो पोजीशन है। अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है यहाँ पर, या तो फिर ये सीधा आ जाएगा इस एरिया पे। अगर तो एक क्लोज नीचे और फिर एक क्लोज ऊपर की तरफ दे तो फिर ये जा सकता है यहाँ तक 80 के करीब, और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये वाला एरिया अगर टेस्ट करके जाता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर ये नीचे तक आ सकता है। लेकिन अगर ये एरिया टेस्ट नहीं हुआ तो फिर यही हो सकता है कि ये दोबारा जो है वो इस एरिया से अगर रिजेक्ट होता है तो इस एरिया पे स्टे कर सकता है। बहुत इजी पोजीशन थी। यहाँ पर आया, एक जो है वो जोन से बाहर क्लोज नहीं दिया इसने M15 का, दूसरा ऊपर ले जाके दिया। इट मींस कि ये 80 के करीब जाएगा ऊपर, और क्योंकि ये जोन ब्रेक था तो इसलिए यहाँ पर पोजीशन यही थी कि ये 80 के आसपास, और यहाँ से रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास फर्स्ट जो है वो यही सपोर्ट, और सेकंड जो है वो ये होगी। क्योंकि ये टेस्टेड नहीं है तो सेकंड हमारे पास यही सपोर्ट रहेगी। इस तरह से जो है वो लेवल पे मार्केट को आपको देखना, और इजीली जो है वो आप समझ सकते हैं कि अगर, जैसा मैंने बताया था कि अगर ये प्रॉपर टेस्ट होता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, इस एरिया तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर या तो ये सीधा नीचे आए, और नीचे आने का यही था कि अगर जैसे ये क्लोज नीचे दिए, इसको ब्रेक करके दिया था, तो दूसरा अगर इसके नीचे क्लोज देता तो ये नीचे वाले एरिया पे आता और यहाँ से सपोर्ट बनती। लेकिन इसने एक क्लोज जोन के अंदर दिया, दूसरा जोन से ऊपर ले जाके दिया। इट मीन्स ये दोबारा ऊपर जाएगा, और ऊपर से फिर ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जो इसने टेस्ट नहीं किया। तो इट मीन्स कि यहाँ से फिर जो है वो दोबारा यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है, और दूसरा ये है कि मंथ क्लोज भी अब बहुत करीब आ चुका है। तो जैसा मैंने कई बार हर दफा ये चीज बताई है, जैसे वीकली क्लोज होता है या फिर मंथली क्लोज, तो जैसे आज वीकली क्लोज है तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। इसी तरह से मंथ भी क्लोज आ रहा है तो इस पोजीशन के अंदर जो है वो कोई बड़ी मूव लग सकती है। तो इसके लिए फिर यही है कि आप लेवल टू लेवल, वैसे भी लेवल टू लेवल मार्केट का ही फॉलो करना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर ये एरिया टेस्ट करता है तो यहाँ तक जाएगा, तो ये है कि पॉसिबल है क्लोज की वजह से ये इस एरिया से रिजेक्शन ले ले और नीचे आ जाए। तो ये हो सकता है, ये नहीं है कि ये यहाँ से सपोर्ट बने तो यहाँ तक जो है वो ये कहीं बीच में से नीचे आ जाए, या फिर इसको ब्रेक करे तो जो है वो इस एरिया तक ना जाए। ऐसा नहीं होता, लेकिन यही होता है कि यहाँ से, जैसे मैंने कल बताया था कि ये वो वाला एरिया, वो इससे अप वाला 58 वाला एरिया, वो अगर ब्रेक हुआ तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये नीचे नहीं आया, क्लोज नीचे ना देने की वजह से ऊपर चला गया। तो इस तरह से ऐसी पोजीशन बन सकती है वक्ती तौर पर, और ये क्लोज की वजह से होता है। जैसा आज वीकली क्लोज है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फिलहाल करंट पोजीशन जो है वो उसके हिसाब से गोल्ड ये लग रहा है कि अब यहाँ पर ये एरिया, चांस तो यही लग रहा है कि ये स्टे करेगा, और यहाँ तक ये ऑलरेडी पूरा जोन ब्रेक करके आया है। दो चीजें कर सकता है, या तो इसको टैच करके ये आ जाएगा यहाँ तक, और दूसरा ये है कि क्योंकि ये इस एरिया को भी ब्रेक छोड़ के आया है, इसको भी ब्रेक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी एरिया को टैच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब देखना ये है कि ये किस एरिया से करता है, इससे करता है या फिर नीचे वाले एरिया से करता है। अगर तो ये दोबारा इस एरिया को ब्रेक कर गया इस तरह, अगर ये इट मीन्स कि अगर ये इसको फिर दोबारा यहाँ ब्रेक क्लोज करता है, H1 का क्लोज लगता है, तो फिर ये 58 के बाद जो है वो इस तरह की मूव बन सकती है। ये पोजीशन बन सकती है इस तरह से। और अगर तो ये एरिया ब्रेक कर देता है, लेकिन जैसा कल किया उसने, जोन ब्रेक क्लोज ना हो,
लेकिन ये है कि अगर इस पूरा ज़ोन ब्रेक कर दे तो फिर काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि ये यहाँ से इस तरह से नीचे आ जाए, इस तरह। लेकिन आज की पोज़ीशन के हिसाब से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट इस और इस एरिया के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया के रेंज में मूव करने का मूड बना रही है। लग यही रहा है, लेकिन यही देख लेना कि अगर ये प्रॉपर रिजेक्ट होता है यहाँ से, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर ना रिजेक्ट हुआ यहाँ से और इसको भी अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर ये 58 या फिर इसके एरियाज़ के बीच में ऊपर-नीचे जो है वो मूव करके क्लोज़ कर देगा डे का। तो इस तरह से ही पोज़ीशन नज़र आ रही है। अब यही है कि ये एरिया क्या डिसाइड करता है। अगर इसको टेस्ट ना करके गया, यहीं से अगर ये ऊपर चला जाता है, तो भी यही होगा, फिर इसको ब्रेक करना इसके लिए आसान नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसको शैडो ब्रेक करे या फिर जिस तरह से शैडो ब्रेक वग़ैरह इस तरह ही कर सकता है जिस तरह ये वाला एरिया यहाँ हुआ है। ऐसा करके और ये फिर दोबारा नीचे आ जाए और फिर दोबारा इसको सपोर्ट लेने, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो जब तक इसको प्रॉपर सपोर्ट को ये प्रॉपर रिएक्ट नहीं करता, फिर चाहे वहां से सपोर्ट बने या रिजेक्ट हो या फिर उसको ब्रेक करे, तीनों सूरत में तो ट्रेंड नहीं बनता। कल भी जैसा था कि वो सपोर्ट ब्रेक क्लोज की तो उसका रीटेस्ट था, रीटेस्ट इसने यहाँ तक का किया जो मैंने आपको बताया था 80 तक का, और वहां से इसको आना था यहाँ तक। वो आप देख रहे हैं किस तरह मूवमेंट हुई है। तो अभी जो नजर आ रहा है वो यही पोजीशन नजर आ रही है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, फैसला इस एरिया और इस एरिया में करना है। ये भी हो सकता है क्योंकि ये ब्रेक छोड़ के आया है, एक और दो दो लेवल अगर एक साथ ब्रेक क्लोज छोड़ गया है, H1 के क्लोज लगे हुए हैं इनके अंदर, तो ये इतना आसान नहीं होगा गोल्ड के लिए फिलहाल यहाँ से सीधा नीचे जाना है, रिटेस्ट करना पड़ेगा इसको, फिर चाहिए यहाँ का करे या फिर ऊपर का भी कर सकता है। लेकिन ये इस तरह ही है कि अभी इसको पहले ब्रेक करके आया, अभी दोबारा इसको टेस्ट करके आ सकता है यहाँ तक, फिर यहाँ से कोई सपोर्ट बने, इस तरह हो सकता है। लेकिन जैसा कि ये ऊपर से ये जिस तरह की बड़ी बड़ी मूव्स लगी हैं यहाँ नहीं लगेगी, जब तक ये कोई किसी एरिया को प्रॉपर जो है वो टेस्ट करके रिजेक्ट नहीं होता। इसी तरह से जो है वो देखना है आपने, जैसा मैंने बताया कि आज वीकली क्लोज भी है और मंथ क्लोज भी करीब आ रहा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अच्छे से। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।